हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे। जैसा कि आपने देखा कि डीके केम क्लासेस पर पिछले कुछ दिनों से सरप्राइज आने वाला है। तो आपने देखा होगा कि सरप्राइज के रूप में बायोलॉजी टीचर विपिन सर को हम लेके आए। आपने विपिन सर की पहली क्लास भी ले ली। आप सबको सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आप बहुत बच्चों ने सब क्लास देखी, बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारा लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आप तहे दिल से आप बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज एक और सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज से पहले आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम एक और नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। सर नया क्या स्टार्ट कर रहे हैं और वो किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं? क्लास 12th के लिए, स्पेशल फॉर क्लास 12th। देखो, क्लास 12th में केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें से आपका सेकंड बुक का पूरा चैप्टर है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन होती है। हम पूरा मास्टर कोर्स तो ऑर्गेनिक पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम डेली 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन करके पढ़ेंगे फॉर क्लास 11 एंड 12। 11 भी है क्योंकि 11 बेसिक होती है, 11 के बाद 12th में आती है। हम रिएक्शन नंबर फर्स्ट आज पढ़ेंगे। अगर आपने रिएक्शन एक बार पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनेगा, 5 मिनट के वीडियो में ये रिएक्शन आपने एक बार देख ली, एक बार आपने समझ ली, तो दोबारा आपको समझ नहीं पड़ेगी। आपको ऐसी रिएक्शन यहाँ पे समझाई जाएगी कि सामने वाले स्टूडेंट को आप समझा दोगे। जैसे कोई आपका फ्रेंड कहेगा कि यार मुझे ये रिएक्शन समझनी है, तो आप उसको रिएक्शन ये समझा दोगे। उस तरह से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि रिएक्शन बेस्ट से बेस्ट आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। हम क्या करने वाले हैं, डीके केम क्लासेस में प्लेलिस्ट नंबर 3 में हम डेली 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन करके एक प्लेलिस्ट डालेंगे, जिसमें आप एक एक करके 5-5 मिनट में हर एक अभिक्रिया को देख सकते हो। तो फाइनली अपन स्टार्ट करते रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, खास करके स्पेशल करके क्लास 12 में ऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शन आती है। और मैंने बहुत स्टूडेंट का सुना भी है कि सर हमको रिएक्शन समझ में नहीं आती है, सर ये ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, ऑर्गेनिक करके स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नई पहल आपके लिए ही की गई है। अब हम फाइनली रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सर पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ा रहे हो? हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, जो सेकंड बुक में छठा चैप्टर है, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, उसमें हम पहली नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। और आप सब स्टूडेंट्स को पता ही है पहली नेम रिएक्शन कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है, मैं कोई भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो 12th में पढ़ती है, इसलिए मैं 12 स्टार्ट करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी की जगह पे मैं 12 स्टार्ट करवाता हूं। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हर बच्चे को आनी चाहिए, चाहे क्लास में कितने भी बच्चे क्यों नहीं हो। सर पहली बात, डार्जन रिएक्शन में होता क्या है? सर एग्जाम में रिएक्शन आएगी तो हमको परफॉर्म क्या करना है? देखो, डार्जन रिएक्शन इतनी सरल रिएक्शन है, आपको ऐसे ही आ जाएगी। कभी भी आपको रिएक्शन लिखोगे, आप जैसे मान लो 2 नंबर की रिएक्शन आई है। सर रिएक्शन में तो लैंग्वेज भी होती है और रिएक्शन भी होती है, हमको कैसे करना है एग्जाम में? आपको जैसे डार्जन रिएक्शन एग्जाम में आ गई कि डार्जन अभिक्रिया लिखी है, तो आपको सिर्फ अभिक्रिया लिखनी है, लैंग्वेज नहीं लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज इसलिए लिखवाऊंगा क्योंकि आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। लैंग्वेज के थ्रू आप रिएक्शन कर सकते हो और मैं आपको बहुत जगह रिएक्शन याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए मेरे साथ साथ आप देखो डार्जन रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं डार्जन रिएक्शन में। यह अभिक्रिया अल्कोहल ROH, यह अभिक्रिया अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड, अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड के साथ होती है। सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है तो वो हमारी डार्जन रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपको यही लाइन याद होनी चाहिए। यहां पे रिएक्शन को हम परफॉर्म करेंगे, करें रिएक्शन को परफॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए रिएक्शन प्रेजेंट, फाइनली पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन। देखिए कैसे। सर यहाँ एल्कोहल बोला है, एल्कोहल का आपको सबको याद होगा, एल्कोहल का क्या होता है फॉर्मूला? ROH, एल्कोहल। अब क्या बोला गया कि थायोनिल क्लोराइड। सर हमको थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं यार, क्लोराइड का तो याद है, क्लोराइड। थायोनिल क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। ये होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल
क्लोराइड। ये बना दिया गिब्स। ये तो हो गए अपने रिएजेंट। क्या हो गए? रिएजेंट। अब प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही अपन प्रोडक्ट बना देंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सर कैसे बनेगा? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप यहां पे ROH लिखो, ROH, एल्कोहल लिख दिया। अब आप एक काम करो, आप सबको पता है कि हेलो एल्केन में क्या होता है? RX होता है। RX बाहर निकलना चाहिए। RX के रूप में क्या आपके पास? Cl। ये रहा Cl, R के नीचे Cl लिख दो। H के साथ भी तो Cl निकलेगा, बचा क्या? SO। तो आपने इसमें क्या किया है? सर हमने एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा समझा, हमने ट्रिक के द्वारा समझा है कि एल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कैसे करवानी है। तो देखो, HCl बाहर निकल गया, RCl बाहर निकल गया और SO2 बाहर निकल गई। तो सबसे पहले RCl लिखो, एक मिनट अच्छा से लिखते हैं। क्या बाहर निकला? RCl। क्या बना? HCl। और साथ में क्या बना? SO2। एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन। हेलो मतलब क्लोरो, हेलो एल्केन। और इसी को अपन क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। ये मैंने आपको क्या किया है? डार्जन रिएक्शन का परफॉर्म बता दिया है। देखो कितने इजी डार्जन रिएक्शन है। अब मैं एल्कोहल की जगह पे कुछ भी लूं, चाहे मैं मेथेन लूं, प्रोपेन लूं, ब्यूटेन लूं, कुछ भी लूं, एथेन लूं, आप सब कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले ले, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रिक आपको बताना चाहिए। R की जगह पे मैंने लिया CH3OH। इसको क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। मेथेनॉल। डार्जन रिएक्शन में क्या लेते हैं? थायोनिल क्लोराइड SOCl2। आपको ट्रिक याद है? अब बार बार ट्रिक नहीं लिखनी पड़ेगी, सिर्फ ट्रिक तो समझने के लिए होती है। अब आपको पता है CH3 के साथ HCl जाएगा सर। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। H के साथ HCl जाएगा, HCl। और SOO SO2। क्या ऐसे भी ऑर्गेनिक रिएक्शन याद हो सकती है? हाँ, ये कोई पहली रिएक्शन नहीं है। ऑर्गेनिक की सब अभिक्रिया अपन इसी तरह से याद कर सकते हैं और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी को अपन बहुत सरल बना सकते हैं। आपका भ्रम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं। बस इस तरीके से आपको डार्जन रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। देखो मैं डार्जन रिएक्शन को एक बार वापस समझा देता हूं। सर डार्जन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ये पहला पॉइंट हुआ है। यह अभिक्रिया एल्कोहल ROH और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के बीच होती है। ठीक है, आपको ये ट्रिक समझ में आ गई। ROH SOCl2 को लिख दिया। R के साथ एक Cl बाहर निकल गया, H के साथ एक Cl बाहर निकल गया, बचा क्या? SO2। इस रिएक्शन में क्या होता है? RCl बनता है। क्या बनता है? RCl बनता है। तो मैं यहां पे एक लाइन क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या इसी को अपन कहते हैं RX कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। RX बनता है। अगर एग्जाम में डार्जन रिएक्शन आती है तो सिर्फ आपको इतना ही लिख के आना है, ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है। लैंग्वेज तो सिर्फ आपके समझाने के लिए। अब दूसरी बात, डार्जन रिएक्शन वास्तव में सर इंपॉर्टेंट क्यों है? वास्तव में डार्जन रिएक्शन, बच्चों मैं किस पेन से लिखवाता हूं आपको? 12 स्टार रेड पेन से। वास्तव में वेरी मोस्ट IMP 12 स्टार। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें तो आप स्कूल में दूसरा कुछ लिखवाते हो। क्या लिखवाता हूं? CFR स्टार। इसका मतलब क्या होता है ये मेरे स्टूडेंट बताएंगे। इसका मतलब क्या होता है? ये वास्तव में ऐसी रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई? हाँ, मुझे लगता है आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो आप, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने अच्छे से रिएक्शन नोट कर ली होगी। देखो स्टूडेंट, मेथेनॉल थायोनिल क्लोराइड क्या बना? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के रूप में इसको क्या कहते हैं? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। अगर ये नाम लिखना हो तो एल्किल हैलाइड।
तो ये जो है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। सर दो नाम कैसे हो रहे हैं स्टूडेंट्स? ये आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम, और ये कॉमन नेम है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दो बातें बता के रिएक्शन खत्म करता हूं। तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या बातें हैं सर इसमें, वास्तव में रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको डायरेक्ट रिएक्शन पता चल गई, किसके और किसके बीच में होती है भी आपको पता चल गया। सोचो किसके बीच में होती है, एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड। अब देखो आगे सेकंड बात, अब इसमें होता क्या है वो आराम से देखो। थायोनिल क्लोराइड में क्या होता है, एक बार अपन शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे छोटा सा लिखते हैं एक बार, आपको पता है आप लिखो। सर आरओएच लिया था, हाँ, फिर क्या लिया था हमने, सोचो SOCl2 लिया था, हाँ लिया था। फिर क्या हुआ था सर, RCl बना था, हाँ बना था। फिर क्या बना था, HCl बना था, SO2 बना था। आपको मैं बात बताऊं, SO2 क्या है? SO2 एक गैस है, SO2 एक गैस है, HCl भी एक गैस है। अब मुझे बताओ आपके पास जो भी बीकर है उसमें फ्लास्क है, उसमें कौन बचा हुआ है, ओनली ऑन RCl। और इस अभिक्रिया का नाम भी क्या है, इस अभिक्रिया में हेलो एल्किल, इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन या एल्किल RX बनता है। आपने तो देखा सब तीन चीजें बन रही है, 30% ये हो सकता है, 30% ये हो सकता है, बाकी जो बचा प्रतिशत ये हो सकता है। SO2 गैस के रूप में बाहर निकल गई, HCl गैस के रूप में बाहर निकल गई। ओ सर पात्र में तो क्या बच गया है, ओनली फॉर RCl। अब आप बताओ क्या RCl को अलग करना पड़ेगा, ये तो अपने आप अलग हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ये सब होते तो ये अशुद्ध है। अब हम क्या सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड RCl बनाने की शुद्ध अभिक्रिया है, ओनली फॉर RCl बचा है। तो ये तो क्या हो गया, सेकंड पॉइंट क्या हो गया सर, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, यह अभिक्रिया RCl बनाने का शुद्ध नहीं, शुद्धतम, प्योर नहीं, प्योरेस्ट, शुद्धतम, प्योर, शुद्धतम रूप है। आई बात समझ में? अब वास्तव में अगर अपन को HCl बनाना है तो HCl शुद्ध ही तो होना चाहिए। आप भी मार्केट में घी लेने जाओगे तो क्या मिलावटी घी थोड़ी लाओगे, शुद्ध घी लाओगे। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब एग्जामिनर को इस पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, 12 स्टार नहीं, क्या ये CRF नहीं? कुछ बच्चों याद है ये CR का मतलब क्या होता है? जो बच्चे 12 पढ़ चुके वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। सो तीसरा पॉइंट भी है, अरे सर इन सब बातों की वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको जब बातें पूछी जाए तो ही लिखनी है, पर ये बातें पता होनी चाहिए। तीसरी बात देखते हैं। सर एक बच्चे के दिमाग में ख्याल आया, सर SOCl2 की जगह पे SOBr2 या SOF2 या SOI2 नहीं होता है। SOCl2 नेचर में स्टेबल होता है या बनाने पर स्टेबल होता है, लेकिन SOBr2, SOF2, SOI2 स्टेबल नहीं होता है। कारण क्या है? SOF2 में F2 का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा आकार, बहुत छोटा आकार। SOI2 क्या होता है? SOI2 में I का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा आकार, बहुत बड़ा आकार। और SOBr2 आप यूं कह सकते हो ये तीनों अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो बनेंगे कैसे? अनस्टेबल का मतलब ही क्या, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब एक और बात बता दूं मैं आपको, आपने लिखा कि RX बनाने की अभिक्रिया है। अब तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, यहां पे क्या लिख सकता हूं, समझो RX बनाने की अभिक्रिया है, पर सर RX में भी कौन सा RX, ओनली फॉर RCl। अब आप बताओ क्या स्टूडेंट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? भले इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता चला कि आपके कौन से चैप्टर की रिएक्शन है वो भी मैं लिख रहा हूं। चैप्टर नंबर 6
की रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये इन सब पॉइंट के कारण ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, ये रिएक्शन अल्कोहल और थायनिल क्लोराइड में होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, HCl और H2 तो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, शुद्ध रूप में 100% कौन बच जाता है, 100% कौन बच जाता है, RCl बच जाता है, ओनली फॉर RCl रहता है शुद्धतम रूप। अब देखो SO2 तो होता नहीं है, SO2 होता नहीं है, SOBr2 ये सब अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण हम कह सकते हैं कि सिर्फ SO2 हो, SOCl2 होता है, इसलिए RX में भी क्या बनेगा, RCl। तो स्टूडेंट्स ये थी डाल्टन रिएक्शन। मुझे लगता है कि डाल्टन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप डाल्टन रिएक्शन को बहुत अच्छे से देखना और मुझे आप कमेंट करके बताना डाल्टन रिएक्शन कैसे लगी। आगे आने वाले समय में मैं 12वीं में 2027 के एग्जाम से पहले जितनी भी रिएक्शन सब रिएक्शन लाने की पूरा प्रयास करूंगा और भगवान की कृपा रही तो सब रिएक्शन में लेकर आऊंगा। बस स्टूडेंट आप निरंतर इसको देखो, आप आगे और स्टूडेंट को ये रिएक्शन बताएं। अगर हर स्टूडेंट को रिएक्शन आने लग गई तो केमिस्ट्री बहुत सरल बन जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सरल बन जाएगी। अब होमवर्क के रूप में आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है पता है, कुछ भी नहीं करना है, ईमानदारी से भगवान का नाम लेके डाल्टन रिएक्शन को अपनी रफ कॉपी में लिखना है। डाल्टन रिएक्शन और फिर कमेंट करके यूं बताना कि सर मेरे को डाल्टन रिएक्शन आ गई, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो मिलते हैं अगली रिएक्शन में। अब आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि सर अगली रिएक्शन आपको कौन सी चाहिए, आपको कौन सी रिएक्शन समझनी, वो रिएक्शन भी मैं समझा सकता हूं। थैंक यू बच्चों।